कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था। अब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको मैंने बताया था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा और उसकी हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में। इनकम एक्सपेंडिचर में आपको जो है केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम रिकॉर्ड करने होते हैं और एक्रूअल बेसिस बनता है ये। मतलब यहाँ पे आपको देखिए कहाँ के लिए लिखा है 31 मार्च 2019, तो मुझे 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक के आइटम को ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, भले ही उसके लिए मुझे कैश मिला हो चाहे ना मिला हो, और जो हमें पिछले प्रीवियस ईयर का है वो इग्नोर करना है, और फॉलोइंग ईयर या नेक्स्ट ईयर के आइटम है उनको भी इग्नोर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है। जैसे वहाँ पे डेप्रिसिएशन और प्रीपेड, एकर्ड, अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग, इनका आप ट्रीटमेंट करते थे, यहाँ पे भी करना है। चलिए बनाना चालू करते हैं इसको। ठीक है, और इधर डेबिट साइड में खर्चे दिखाना है और क्रेडिट साइड में आपको सारी इनकम रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक, तो पहला आइटम लिखा है कैश इन हैंड। ये क्या है भाई? ये मेरी एसेट है, तो यहाँ पे आना नहीं है। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखते थे कैश इन हैंड? नहीं लिखते थे, तो यहाँ पे भी नहीं लिखिए। कैश एट बैंक भी नहीं आता था। सबसे पहला आइटम मुझे दिख रहा है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का, रिसिप्ट साइड में। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले इनकम साइड की ओर। तो सब्सक्रिप्शन देखिए, हमें बनाना तो है 2019 के लिए। ठीक है, तो हमारा ईयर कब से चालू होगा? देखिए हमारा ईयर चालू होगा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। ठीक है, ये ईयर। तो अब ये तो प्रीवियस ईयर का है, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। ये है आपका 2017, और ये है मेरे नेक्स्ट ईयर का, तो इसे भी इग्नोर कर देंगे। हम केवल कौन सा रिकॉर्ड करेंगे? 2018-19 वाला। तो ये रहा आपका बाई सब्सक्रिप्शन। $2,25,000। ठीक, उसके बाद लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। मैंने आपको बताया था कि डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, इसलिए इसको आप इग्नोर कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस में भी मैंने आपको बताया था जब तक इसके बारे में कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन ना दी हो तब तक आप इसे कहाँ पे लिखेंगे? इनकम साइड में लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉर्मल सा है, सीधा लिख दीजिए बाई एंट्रेंस फी। $23,000। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी मतलब जो आजीवन सदस्यता शुल्क लाइफ में मेंबर एक ही बार देता है, तो आप इसे कहाँ पे दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। फिर लिखा है आपका इंटरेस्ट, ये रिसीट साइड है, ये भी आपकी इनकम है। कितना है? 18,000। उसके बाद पेमेंट साइड देखते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते थे, यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर दीजिए। और ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है भाई, प्रिंटिंग स्टेशनरी बार बार तो खरीदना होता है, बार बार ज़रूरत पड़ती है स्टेशनरीज की, तो आप पेमेंट एक्सपेंडिचर साइड लिख दीजिए टू प्रिंटिंग। कितना है भाई इनका अमाउंट? 38,750। उसके बाद है लाइटिंग। ये लीजिए लाइटिंग लिख दिया हमने। कितना है इसका? 26,250। उसके बाद लिखा हुआ है रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक है, टैक्स तो पेमेंट करने ही होते हैं, रेट रेंट्स जो भी हैं आपके। कितना है भाई? 17,000 का, ये भी आप रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद लिखा है टेलीफोन चार्जेस, इसको भी रिकॉर्ड कर दिया जाए। टेलीफोन चार्जेस कितने हैं? 2600 के। उसके बाद लिखा हुआ है पोस्टेज एंड कुरियर, ये भी आपका आ जाएगा पोस्टेज के नाम से 2000। उसके बाद लिखा है वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, ये लिखा है 88,000। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम का आपने पेमेंट किया है
इसको भी रिकॉर्ड करेंगे भाई हम। कितना दिया है आपने प्रीमियम? 15,000। उसके बाद लिखा है परचेज ऑफ फर्नीचर। आप देखिए इनकम एक्सपेंडिचर केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको, और ये कैसा है, कैपिटल नेचर का आइटम है, तो आप इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद लिखा है कैश इन हैंड, ये बैलेंस शीट का आइटम, ये भी बैलेंस शीट का आइटम, तो इन्हें भी आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हमारा कंप्लीट हो गया इनकम एक्सपेंडिचर। अब ज़रा देखते हैं, देखिए किधर साइड का टोटल ज़्यादा है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है और ज़्यादा ही होगा, यहाँ 2 लाख लिखा है और एक्सपेंडिचर का कम ही लग रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं जल्दी टोटल करके। तो ये 266 है इधर का टोटल। इधर का टोटल देख लेते हैं। आपका इतने का टोटल, खर्चों का टोटल कितना है? 189,600। ठीक है, अब देखिए आपके जो इनकम है वो टोटल कितनी है? 2,66,000 की। ठीक है, ये आपकी क्या है? इनकम है, और ये आपकी क्या है? एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब देखिए इनकम आपकी ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो क्या होगा? सरप्लस होगा। अब यहाँ पे गलती से आपको प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना होगा? सरप्लस लिखना होगा, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो आप बस क्या लिख देंगे यहाँ पे? 2 सरप्लस, और ब्रैकेट में आप ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा ही, इनकम इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। ठीक, तो देख लेते हैं कितना सरप्लस आ रहा है भाई अपना। $76400। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल के आ गया? सरप्लस निकल के आ गया। तो ये था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलिए आज इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।